नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 12 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम 13 करने जा रहे हैं। 13। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल था। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा ही रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया करिए। गंगू की शिष्टता से रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ही ना होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव ना हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज। घाट में कुछ हो भी तो। गंगू, आप ये क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए। दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब। ऐसी बात नहीं। धन्य धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाओ कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ ने कहा, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यह कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद से हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल वसल नहीं है बाबूजी। इसकी आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया। रमा की आंखें खुल गई। जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी। नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबदाब। उनकी चमक दीपक की मात करती थी। रमा ने सोच रखा था कि 100 रुपये से ज्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता ही ना था और जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। सोचा, अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद ना किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं जो वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसी गर्दन पे कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस ना होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है। अंधेरे अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का चेहरा देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है। भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आधा चीज और दिखाओ। एक शीश फूल अभी बनकर आया है। बस यही मालूम होता है कि गुलाब का फल खिला हुआ है। देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना तो। और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं है। आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे ना मूड लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी। आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कोड़ी कम दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब की तरह फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों की समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी,
250 रुपये तो कारीगर की कमाई के इनाम के हैं और यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्द ही दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजों 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी ने नाम टंकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा ने मनोल्लास की इस समय सीमा ना थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास ना था। इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाई मीठी तो लगती है, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार ना पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता ना थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। वह यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन जो आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषण सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे तब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छुर की तरह पड़ी। जब वह छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधेरे में कोई आकर दोनों चीज छीन न ले। पानी की छरछर में कोई आवाज भी ना सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से आया। 2-4 मिनट देर से पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि से ने उसको आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेन दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाला शक्ति है। आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था। उन्हें टोका, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। रामान उन्हें कुछ जवाब ना दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर देंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो, कहीं ठहर क्यों नहीं गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सराफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला गया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गया। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उसने कुछ खाया ना गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सराफे का जाना तो व्यर्थ ही हो गया। हार कहीं तैयार ही ना था, बनाने को कह आया हूँ। जालपा के उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं 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 जी, बहुत जल्दी बन जाएगा, कसम खा रहा था। जालपा, ओह, अब चाह दे। उत्कंठा की चरम सीमा की ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए हो। रमानाथ, कैसे चकमा दिया। जालपा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमसे नई बात क्या है, क्या की। जालपा दोनों आभूषण को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभाव से छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली,
तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। आज जल्पा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का एक क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारे हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? जालपा, अब मैं तुम्हें साल भर तक और किसी चीज के लिए ना कहूंगी। इनके रुपए देकर ही मेरे दिल को बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए का क्या चिंता है ही कितने? जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देख के क्या कहती हैं? रमानाथ, मगर ये ना कहना उधार लाए हम। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छटकी हुई, वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत और शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों के आलोक। अब उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दोनों के नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। भाग 14। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती। आले में तेल और साबुन भी रखा हुआ मिल पाता। जब दफ्तर आने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती थी। उसे कुछ कहने की जरूरत ही ना थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा झेला करती थी। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती और उस पर बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थी पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे उसी दिन दूसरे सराफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ के दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो लेते जाइए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख की तो और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर पहुंचा। उसने उसके नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आएगा तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं, आखिर रईस के पास ना जाए तो किसके पास जाए? औरों ने अब आपसे गहरी रकमें मारी, हमारा भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहूजी और माई जी को भी दिखा दीजिए। मेरा मन तो कहता है आज आप ही के हाथों बोनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की ना कहो, चीजें अच्छी होगी ही। पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली हैं। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 रुपये ऊपर निछावर कर दूं। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं। बाबूजी भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची में 2 चीज निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन, दूसरा कानों का रिंग।
दोनों ही चीजें अपूर्व थी। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे। वे भी भोजन करने जा रहे था। समय बिल्कुल भी ना था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ना ही ना रही। दोनों केस केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में कैसे केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी। उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर दिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही ना रही। जागेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजों कुछ दिखती ही नहीं। जालपा, मुझे उन पुरानी चीजों को देख कर के आने लगती है। ना जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। आह, इस दुखिया के जीवन की कोई साध ही ना पूरी हुई। पति की आय भी इतनी ना हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचा सकता। जब जब से घर की स्वामिनी हुई हूँ, तभी से मानो उनकी तपस्या तपस्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर आंखें हटा ली। उसने इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ एक सराफे दिखाने लाया है। अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों? जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उसने इतनी उत्तेजना, इतने तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लुटा ले जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। बोला, तो ले लो। जालपा, अम्मा लेने की नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त दे रहे हो? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए। जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने बहुत सख्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लेगा ही। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बार चटपट तय कर डालो, लेना हो या ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में ना पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था। रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर ललायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकादे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया। मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन ही लिया है तो अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो, वह रमा की मातृभक्ति से पूरी हो गई थी। लेकिन यह क्या, अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी। अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है। ना जाने रुपए जल्द हाथ में आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से। उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे, कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी ना कर सकेगा। माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वर ने बहू की ओर देखा, मानो
कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ना ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी का संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था और पहन चुकी। अब जरा तुम पहनो देखो। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपयों की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी उसे लौटा देना चाहती थी। पर जब माताजी ने उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती। मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन सी जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो। जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं। रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती। जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले आओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब। ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब। रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 की। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए की। पछताए कि पहले ही दाम क्यों ना पूछ लिया, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही नहीं आती। उधारते हुए शर्म आती है, मगर कुछ भी हो उधारना ही तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सर पर नहीं रख सकता था। दलाल ने बोला, बड़े दाम हैं भाई, मैंने तो 300-400 भीतर ही आका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम मैं एक कोड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मेरा मुंह ना दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी, रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए, ना है तो ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तुम इस वक्त हमें नहीं लेनी चाहिए। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन सी बड़ी बात है। 2 महीने माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएगा। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। यह सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं। गवार लोग इनकी कदर क्यों करेंगे। अमानत, 850 रुपये बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह ना देखिए बाबूजी। जब बहूजी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह के सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत ना की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी। जागेश्वरी ने कोई जवाब देकर बेवकूफ ना बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों के नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता ही नहीं। जितने में है तो हो जाए वही ठीक है। अमानत, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन की कितनी कीमत है। जालपा, 600 से कम ना होगी। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा को जालपा को डरा देना चाहता था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था। संभव था चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेपकर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जालपा, कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं है। रमानाथ, और रिंग का अधिक से अधिक 100 रुपए। यहाँ भी चूक गई, 150 मांगता है। जालपा, जट्टू है कोई, हमें इन दामों का लेना ही नहीं। रमा, चाल उल्टी पड़ी। जालपा ने इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा ना हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उसे छिपी ना थी। फिर वह 700 रुपए की चीज के लिए मुंह खोल बैठी। रमा क्या मालूम था कि जालपा कुछ भी समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था कि वह दलाल से 600 पर राजी ना हो बोला। वह 850 कौड़ी कम ना लेगा। जालपा, तो लौटा दो।
रमानाथ तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा जरा आप ही दलाल से चलकर कह दें, हमें 700 में ज्यादा नहीं देना होता तो हम नहीं लेते। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं। जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझे साफ जवाब ना देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 रुपये क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दलाल के सामने आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सरावे, लूटने आए हो यहाँ, माल बेचने आए हो। चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार। जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो, 700 रुपये कंगन के मांगते हो। चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो उस पर 700 निछावर कर दे, उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या, मैं तो दोनों चीजों के 700 दूंगी, इससे अधिक ना दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, आपकी चीजें ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर भी चीज लौटा ले जाऊं, आप तो यूं ही पहने। 10-5 रुपए की बात होती तो मैं आपकी जबान से उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नकद है, उसी एक पैसे से अपने दुकान का भाड़ा, बाका, खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा, कह दिए वही 700 रुपये। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया हो, फिर बोला, हे सरकार, तो घाटा ही है, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे। जालपा, जल्दी ही मिलेंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया ही नहीं, 700 में 150 साफ उड़ाए लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा था कि कुछ और कम क्यों ना कहा, वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतनी भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीज लेकर ऊपर चली गई। फिर रमा ने चुकाई चिंता में डूबा लड़खड़ाया। जालपा ने उसकी दशा देखकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं ना लूंगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का प्रायश्चित है। फिर आदमी इसलिए ही तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही पड़े थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी होकर कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीज मुफ्त आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपए ना देने पड़ेंगे। जालपा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती हो, क्या कुछ कहती थी। जालपा, उन्हें मुझे भेंट में दिए हैं तो रुपए कौन देगा। रमा ने उनके भोलेपन पर मुस्कुरा कर कहा, यही समझकर तुमने यह चीज ले ली, अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपए ना थे। जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लुटा सकते हो, कह देना जिसके लिए थे उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत ही कानों में से रिंग निकाल लिया, कंगन भी उतार डाले, दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती, हाथों को फैलाने का साहस भी नहीं होता था। क्या उसके हृदय का भी यही दशा ना थी। उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या वह रमा की ओर ना देखकर भूमि की ओर देख रही थी। क्यों सिर ऊपर न उठाती थी। किसी संकट से बच जाने से हार्दिक आनंद होता था। वह कहाँ था
उसकी दशा ठीक उसी माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसने ना था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए रहना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। पर ऐसा काम नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को भागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात पर विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम में विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जलपा ने बनावटी कांपते हुए होठ से कहा, आपकी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाने चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने का क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, और अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुकाता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर ना जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा था। शेष हम अगले भाग में पढ़ेंगे।